और चलिए बात करेंगे शाहीन बाग की। जी हाँ, मसालहतकारों और शाहीन बाग के मुजाहिरीन के दरमियान बातचीत का सिलसिला आज भी जारी रहने वाला है। पहले दिन की बातचीत से फरीक़ें मुतमईन नजर आ रहे हैं। बुध के रोज सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुकर्रर किए गए मसालहतकार यानी संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन शाहीन बाग पहुंचे थे। मसालहतकारों ने मसले के हल के लिए बातचीत को जरूरी करार दिया। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे साथी शंकर आनंद का। शंकर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कल का दिन जो है वो शाहीन बाग वालों के लिए काफी अहमियत का हामिल रहा, आज भी कुछ इसी तरह की उम्मीदें की जा रही हैं, क्या कुछ तफसीलात? देखिए, आज भी जो है शाहीन बाग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित जो टीम है संजय हेगड़े द्वारा, तो संजय हेगड़े आज तकरीबन 2 बजे आज पहुंचेंगे शाहीन बाग। और यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ पे तमाम जो लोग हैं जो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं उन लोगों से बातचीत करेंगे। हालांकि कल जो है कल भी काफी महत्वपूर्ण रहा उनका, वो पहुंचे, लेकिन कल वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक नोटिस है बकायदा उसको वहाँ पे मंच से पढ़ा गया। तो उसके बाद जो तमाम जो लोग बैठे हुए हैं, खासकर बुजुर्ग दादियां, जो महिलाएं, वो उस मामले पर बकायदा उनसे इत्तेफाक नहीं रख रही थी, बातचीत नहीं उस मसले पर किया गया। और उनका तमाम यही कहना था कि सीए के मसले पर से उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि सीए के जो कानून है उस कानून को हटाया जाए, उस कानून को ही बंद कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह से बकायदा उस मामले पर कल विरोध किया गया, तो आज देखना लाजमी होगा क्या आज जब संजय हेगड़े पहुंचेंगे तो आज संजय हेगड़े द्वारा क्या क्या प्रस्ताव रखा जाएगा और उसके बाद उस मामले पर किस तरह की बातचीत होगी। निश्चित तौर पे जो ये तमाम जो बातचीत होगी उसका मसौदा 24 तारीख यानी कि सोमवार के दिन जो कोर्ट में बकायदा सुनवाई के दौरान इस बात को रखा जाएगा कि आपस में वहाँ पे क्या बातचीत हुई, इनके द्वारा क्या प्रस्ताव दिया गया और उधर से क्या क्या प्रस्ताव रखा गया है। तो निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट उस 24 तारीख को इस मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई करेगी और इसके साथ ही इस मामले पर तमाम जो रिपोर्ट है उसका वो अध्ययन करेगी। तो आज भी देखना लाजमी होगा कि आज का जो बातचीत का जो दौर होगा वो भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसके लिए तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो इंतजार करेंगे। और आज 2 बजे दोपहर में संजय हेगड़े उनके साथ ही साधना रामचंद्रन वो भी साथ में पहुंचेंगे। हालांकि इस साथ में उनके निकलने के बाद कल वजाहत हबीबुल्लाह जो है जो पूर्व सूचना आयुक्त है बकायदा वो भी पहुंचे थे। उन्होंने भी आम लोगों से बातचीत किया और कोशिश किया कि इस मामले का एक समाधान निकाला जाए, इस बीच का रास्ता निकाला जाए। लेकिन लोग जो हैं वो इस मामले पर साफ तौर पर उनका कहना है कि जब तक ये कानून खत्म नहीं होगा उनकी मांगे खत्म नहीं होंगी। जी शंकर, जिस तरह से कल हमने देखा जब साधना रामचंद्रन जी वहां पर पहुंची थी और उन्होंने लोगों से बात की थी, तो उन्होंने साफ तौर पर अपने अंदाज में यही कहा था, यही समझाया था कि आप एहतजाज कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा एहतजाज जिससे कि दूसरों को तकलीफ ना हो, दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। साफ साफ उन्होंने कोर्ट की ही बात जो है वो यहाँ पर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी। निश्चित तौर पर देखिए, जो कोर्ट के जो प्रतिनिधि हैं बकायदा उनके द्वारा तमाम उसी मसले को रखा जा रहा है जिस तरह से ये मसला कोर्ट में बकायदा सुनवाई के दौरान कही गई थी। कोर्ट में भी बकायदा इस मामले में कहा गया था कि ये आपका मूल अधिकार है और संविधान द्वारा जो आपको अधिकार प्राप्त है, जो भारतीय संविधान से एक खूबसूरती है कि ये सभी लोगों को अपनी बात रखने का और विरोध प्रदर्शन करने का हक देती है। लेकिन जिस तरह से पिछले 65 दिनों से लगभग में ये सड़क को बंद करके जिस तरह से बकायदा आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये कहीं से भी इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता है और इस मामले पे आपको सोचना चाहिए। आप लोग अपना विरोध प्रदर्शन करिए, लेकिन एक उचित स्थान जो है वो मुकम्मल करिए, वो उस जगह पे अपना देख करके उस जगह पर जाइए, वहाँ पे विरोध प्रदर्शन करिए। और ये सड़क को घेरने से यहाँ पे काफी आम लोगों को, आवाम लोगों को बकायदा दिक्कतें आ रही हैं, तो लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की जो बातचीत की गई जिसका वहाँ पे तमाम लोगों ने उस मामले पर बकायदा मानने से इनकार कर दिया और उनका कहना था साफ तौर पे कि इस मामले पर साफ एक जो है जो सीए कानून है उस सीए कानून को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तब तक वो फिलहाल अपनी मांगों शंकर, एक और अहम चीज आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप खुद वहां पर गए हैं, आपने वहां पर तमाम जो दादियां हैं उनसे भी बात की है। इन लोगों का यही कहना है कि अगर ये वहां से हट जाते हैं तब इनकी बात कोई नहीं सुनेगा, ये खदशा भी उनके जहनों में है। देखिए, यही बात कल मंच से भी ऐलान किया गया था
जब ये लोग यहाँ से जा रहे थे और उस वक्त में जब बाकायदा कोर्ट की जो टीम वहाँ पे थी, उस वक्त में बाकायदा मंच से ये ऐलान किया गया था कि अभी आप लोग हम लोग यहाँ पे सड़क पे बैठे हुए हैं, तब आप लोग आए हैं इस मामले में बातचीत करने के लिए। हालांकि इस बात से इन्हें गुस्सा भी था इस बात से कि कोई भी जो केंद्र का कोई मंत्री जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहा है हम लोगों से बात करने के लिए, और कोर्ट के द्वारा गठित टीम आकर यहाँ पे बातचीत करने के लिए आए। तो उनका ये कहना था कि अभी हम लोग बैठे हैं तभी आप लोग आके हमसे बातचीत कर रहे हैं, अगर हम लोग हट जाएंगे तो निश्चित तौर से इस मामले पे कोई भी बातचीत करने के लिए इस मामले पर नहीं आएगा। तो कहीं न कहीं ये मसला उन लोगों आम लोगों के जहन में है, तो इसलिए वो तमाम वो बातों को कोर्ट के द्वारा गठित टीम के सामने बात रखने की कोशिश जी। कर तो रहे थे। बहरहाल आज क्या कुछ होने वाला है उस पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी। शंकरानंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।